सो हेलो, वेलकम बैक। पाइथन की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो स्ट्रिंग्स को हम थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता ही दिया था, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है और आज हम इसको थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। नाउ अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ जो ध्यान देने वाली बात है वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? इम्यूटेबल का मतलब है अगर आपने स्ट्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि आपने ये लिखा, अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें, ये नेम इक्वल टू आशीष, तो ये जो नेम है ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ इसे वेरिएबल भी कह सकते हैं, तो वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो सेव्ड है इस नेम वेरिएबल के अंदर। सो इम्यूटेबल का मतलब ये है कि नेम के अंदर अगर आशीष सेव्ड है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका कोई भी करेक्टर आप रिप्लेस करके बदल नहीं सकते। अगर नेम के अंदर आशीष सेव्ड है तो वो एज इट इज़ आशीष ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। अगर आप कोड लिख के ये ट्राई करना चाहें तो वो ऐसे होगा, अगर आप नेम के 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाली, ओके, इस वाली पोजीशन पे अगर आप ए को हटा के बी लिखना चाहते हो तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एरर आ जाएगा और एरर में लिखा होगा स्ट्रिंग ये डेटा टाइप str डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, की मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इम्यूटेबल का यही मतलब है कि अगर एक बार स्ट्रिंग किसी वेरिएबल को असाइन हो गई तो स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी, उस वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी मैनिपुलेशन करना है, तो जो भी फंक्शन उस स्ट्रिंग पे मैनिपुलेशन कर रहा होगा वो आपको एक स्ट्रिंग की कॉपी या फिर जो भी रिजल्ट है वो उसको आउटपुट में देगा, वो उसको आप यूज़ कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बट सेम वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर सकते। ये होता है इम्यूटेबिलिटी का मतलब। ओके, सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ये पूरा। ओके, यू कैन मैनिपुलेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो आप, बट जब भी उसकी आपको कॉपी मिलेगी, जो भी मैनिपुलेशन के बाद आउटपुट आएगा वो रिजल्ट आपको कहीं सेव करना पड़ेगा। आप एज इट इज़ ये नेम वाली जो स्ट्रिंग है ना, जो ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पहले से मौजूद है उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके, ये सिंपल सा फंडा है। अब आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने नेम लिखा, नेम के अंदर मैंने ये आशीष डाला हुआ है, ओके, ये वेरिएबल के अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रिंग तो रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो आपको दोबारा कोई नई स्ट्रिंग डालनी है नेम में डालो, मान लो आपने ABC डालना है इसको रिप्लेस करके, तो वो तो आप डाल सकते हो। बट अगर आप कह रहे हो कि आप इस स्ट्रिंग में कोई भी बदलाव करना चाहते हो, कोई भी बदलाव वो नहीं हो सकता, स्ट्रिंग के अंदर बदलाव नहीं हो सकता ऐसा। और ये जो वेरिएबल है इसको ये स्ट्रिंग असाइंड है, तो इसमें तो आप कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हो क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इसको कोई रोक टोक थोड़ी है। बट ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप नहीं चेंज कर सकते कि इसमें आप मान लो एक ही जगह बी डाल दो। ओके, ये है इसका मतलब। ऐसा नहीं कि नेम के अंदर तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी तो, अब देखो कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझो, ये जो स्ट्रिंग है ये कहीं ना कहीं मेमोरी पे सेव्ड होगी। ओके, ए यहाँ, एस यहाँ, एच यहाँ, आई यहाँ, ऐसे। तो लेट से ये उसका एड्रेस है 1 2 3, तो आप चाहते हो इस एड्रेस पे ये मैं चेंज कर दूं डेटा को, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इम्यूटेबल बोलते हैं। ओके, तो अब बात समझ में आ जानी चाहिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि
कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो वो आप किस तरीके से करते हो बेसिकली। सो आपने कोई स्ट्रिंग ले ली नेम नाम से, ओके, ये नेम, नेम के अंदर आशीष सेव्ड है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल के अंदर सेव्ड है, ओके। नाउ अब आप इस स्ट्रिंग का यूज करके कुछ प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उनका यूज करोगे और कुछ जो भी अपना डिजायर्ड आउटपुट है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप आउटपुट ले सकते हो, ओके। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, वो भी स्पेसिफिकली सिर्फ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे। अगर आपका कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके डिफरेंट रिजल्ट्स लेने के लिए। फॉर एग्जांपल ये, अगर ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपर, मतलब ये क्या करेगा, जितने भी आपके लेटर्स हैं, जितने भी आपके करेक्टर्स हैं, सबको लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ओके। जो भी है बट सबको ईच करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई पहले से अपर केस में तो एज इट इज़ रहेगा, कोई लोअर केस है तो वो अपर केस बन जाएगा। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये आशीष लिया था, ये आशीष पे मैंने अपर मेथड अप्लाई किया, यहाँ से लिखा नेम डॉट अपर, ओके। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि मैंने यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जैसे ये वाला आशीष पे मैंने अपर फंक्शन अप्लाई किया, मतलब अपर फंक्शन को आशीष एज ए इनपुट दिया, जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा, जितने भी करेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग के अंदर सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग पे प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई करके अपने रिक्वायरमेंट मुताबिक रिजल्ट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो भी थोड़े से और फंक्शंस को देख लेते हैं कि स्ट्रिंग पे कौन कौन से फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स पे। नाउ पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है कैपिटलाइज मेथड आपका, ओके। जो कैपिटलाइज मेथड है वो क्या करता है, लेट से आपकी स्ट्रिंग है ये हाय आशीष, ओके, ये स्ट्रिंग एग्जांपल है आपका। अगर आप इस स्ट्रिंग पे ये वाला मेथड अप्लाई करते हो कैपिटलाइज स्पेसिफिकली, अगर इस पे कैपिटलाइज मेथड अप्लाई करते हो तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो है जो पहला, जो पूरे स्ट्रिंग है उसका जो पहला वर्ड है वो उसका पहला करेक्टर कैपिटल बन जाएगा, ऐसे हाय आशीष, जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल बन जाएगा, दैट्स इट। ये कैपिटलाइज का फंक्शन है। अब स्वैप केस, स्वैप केस का मतलब क्या है, केस मतलब करेक्टर छोटे हैं या बड़े हैं उसको केस बोलते हैं। स्वैप का मतलब चेंज कर दो, तो अगर छोटे हैं तो बड़े में कन्वर्ट कर दो, बड़े हैं तो छोटे में कन्वर्ट कर दो, रिवर्स कर देता है ईच करेक्टर का। तो अगर आपका लेट से कोई एग्जाम्पल के तौर पे नेम ले लेता हूँ मैं, नेम मैंने लिखा आशीष, ओके। तो जो इसका स्वैप केस इस पे अप्लाई करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, नेम डॉट स्वैप केस, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ASHISH, ओके। ईच करेक्टर का जो भी केस है वो उसको उल्टा कर देगा, ये बड़ा था छोटा बना दिया, छोटा था बड़ा बना दिया, ऐसे ही सबके साथ करें, ओके। स्वैप केस हो गया। अपर आपने देख ही लिया है, और लोअर भी क्या है कि लोअर ईच करेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर लोअर केस पहले से ही है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया ASHISH, इस पे अगर हम लोअर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ASH, इसको छोटा आई बनाएगा, छोटा s, छोटा h, ओके। ये तो पहले से ही छोटे थे तो ये एज इट इज है।
सो ये तो कुछ स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शंस हो गए, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनके थ्रू आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। नाउ इसके अलावा भी आप फॉर एग्जांपल काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो काउंट का मतलब ये होता है कि ये वाली स्ट्रिंग कितनी मौजूद हैं। ये वाला जो वर्ड है ना स्टूडेंट, किसी भी पूरे सेंटेंस में या फिर जो भी आपकी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे आप ये काउंट फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो। तो लेट्स से ये स्ट्रिंग थी आपकी, ये जो स्ट्रिंग थी ये थी स्टूडेंट इज स्टूडेंट। ओके, तो इसमें हमें क्या, हमको बोला गया कि काउंट द अकरेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो स्टूडेंट को ढूंढेगा कितने स्टूडेंट मौजूद हैं इसके अंदर, 1 2, तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा 2। ओके, नाउ फाइंड का मतलब है, फाइंड ढूंढता है कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग है, इन चीज़ों को सब स्ट्रिंग बोलते हैं क्योंकि इस छोटी स्ट्रिंग को बड़ी स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये सब स्ट्रिंग हो गई आपकी। ओके, एक छोटा सा पार्ट है, या फिर जो भी है, इस छोटी स्ट्रिंग को बड़ी स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हो या फिर इसको कहीं भी ढूंढ रहे हो, एनीवे इसको आप सब स्ट्रिंग बोल सकते हो। तो इस सब स्ट्रिंग को, इस स्टूडेंट को हमें ढूंढना है इस वाली स्ट्रिंग के अंदर, जो कि जिस पे भी ये ऑपरेशन, जिस पे भी ये मेथड पर अप्लाई हो रहा है, फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड को इसके ऊपर अप्लाई करो तो क्या आएगा, स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले इसको मिल जाएगा। इसकी खास बात ये है कि जहाँ भी सबसे पहले इसको ये मिलता है उसका सबसे शुरुआत का इंडेक्स, इसका सब स्ट्रिंग का शुरुआत का इंडेक्स रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट इज स्टूडेंट। ओके, तो ये मेमोरी के अंदर किस तरीके से होगा, इस तरीके से, कलर चेंज कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूरी सब स्ट्रिंग मिल गई। इसका जो पहला करेक्टर है, मैचिंग सब स्ट्रिंग का जो पहला करेक्टर है उसको रिटर्न करेगा, जो कि है 0। तो इसका जो आउटपुट है वो आएगा 0। ओके, अगर यही स्ट्रिंग ऐसे होती, अगर आपकी यही स्ट्रिंग इज स्टूडेंट होती तो क्या आउटपुट आता। आप एक बार ट्राई करो खुद से, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ओके, नाउ इसको मिला कहाँ सबसे पहले, सबसे पहले मिला यहाँ पर, इसको ये स्टूडेंट मिल गया। तो उसकी सबसे पहली जो सब स्ट्रिंग है, सबसे पहली जो स्ट्रिंग है वो है 3, सॉरी सबसे पहला जो इंडेक्स है वो है 3। ठीक है, तो इसका आउटपुट अब क्या आ जाएगा 3, अगर इस स्टूडेंट स्ट्रिंग के ऊपर हम फाइंड लगाएंगे और उसके अंदर डालेंगे स्टूडेंट। ओके, नाउ जो नेक्स्ट और लास्ट चीज़ है स्ट्रिंग के अंदर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मे बी आपको काफ़ी यूज़ में आएगा ये फंक्शन, तो ये है ज्वाइन फंक्शन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना कि ये वर्क कैसे करता है। अदरवाइज वैसा इतना कुछ हार्ड वगैरह कुछ नहीं है, बट ये वर्क कैसे करता है तो ये आपको जब आप लॉजिकल कोड्स वगैरह लिखोगे तो शायद ये काफ़ी आपको इस्तेमाल होएगा। तो जॉइन मेथड कैसे काम करता है ना, जॉइन मेथड जो है ये इनपुट में एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है। ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है, और जिस भी स्ट्रिंग पे ये जॉइन फंक्शन आपको लगाना है तो उसका मतलब ये होता है कि लिस्ट में सबसे पहली स्ट्रिंग को पकड़ेगा ये। ओके, लिस्ट में जो भी इनपुट में लिस्ट दी है, इसको कैसे दोगे आप, इसका एक कोड लिख देता हूँ जिससे कि आपको एटलीस्ट फॉलो करना आसान हो जाएगा। अभी नेम लिस्ट इक्वल टू, अभी जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, तो लेट्स से A B C, ये हमारी लिस्ट हो गई। लिस्ट पता है ना
कि एक आपके ऑर्डर डेटा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है लिस्ट के अंदर, बट ये एक ऑर्डर में मौजूद रहती हैं, जैसे कि पहले ए था, फिर बी, फिर सी। ओके, नाउ आपको लेट से आपको जॉइन मतलब जॉइन करता क्या है कि लिस्ट के एक एलिमेंट को उठाएगा, उसमें जो भी स्ट्रिंग आप इसके साथ जोड़ना चाहते हो लिस्ट में हर एक एलिमेंट के साथ जोड़ना चाहते हो, फाइनल में एक आउटपुट मिले आपको। मतलब आप बीच में एक जो भी स्ट्रिंग लगाना चाहते हो वो जॉइन से पहले आती है। तो लेट से मैं इन सब के बीच में या तो स्पेस देना चाहता हूँ लेट से, या फिर एट द रेट का सिंबल लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एट द रेट ए के सिंबल को ज्वाइन कर दूंगा इस लिस्ट में, ये नेम लिस्ट। तो ज्वाइन फंक्शन को जो इनपुट है वो है एक लिस्ट। इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट के बीच में किसको घुसाना है, इस स्ट्रिंग को। ओके, तो इस तरीके से इस फंक्शन को समझिए। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करें, यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल पे, ये वाला जो एग्जांपल है ना, इस पे अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, जो इस पे ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हैश को इनके बीच में लगा दें। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहला स्टेप होगा लिस्ट का पहला एलिमेंट लिया आई। ओके, देन जो भी स्ट्रिंग स्टफ करनी है, जो भी स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है इनके साथ, वो हो जाएगी हैश। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट लो ए एम। अब क्या ज्वाइन करना है, हैश ज्वाइन करो। फिर क्या, नेक्स्ट एलिमेंट ए बी सी, आपका ए बी सी। फिर क्या ज्वाइन करना है, हैश। तो लास्ट में ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाले के बाद कभी भी इस वाली सबस्ट्रिंग को कभी भी स्टफ नहीं करेगा। ये हमेशा जो स्टफिंग करेगा आपकी लिस्ट के इन बिटवीन करेगा। तो पहला एलिमेंट, देन स्टफ करी आपकी हैश को, देन एम, फिर हैश को स्टफ किया, फिर लास्ट जो एलिमेंट था उसको एज इट इज लिख के बात खत्म वहीं पे। सो ये हमेशा इन बिटवीन ही रहेगी। तो ये कहाँ यूजफुल हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपकी कोई लिस्ट थी, एग्जांपल के तौर पे आपने बहुत सारे वर्ड सेव किए थे, तो वर्ड लिस्ट ऐसे लिख लिया आपने। आपका कोई भी वेरिएबल है, इसके अंदर आपने लिखा कि आई एम लर्निंग और इधर लिख दिया पाइथन। ओके, अब आप चाहते हो कि ये जो भी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है, ये सब जुड़ के एक आउटपुट मिल जाए आपको, एक कंप्लीट वर्ड। बट उस वर्ड में इन बिटवीन स्पेसेस होने चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर स्ट्रिंग, वेल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको स्पेस स्टफ करना है ना हर एक एलिमेंट्स के बीच में, इसके बाद फिर और यहाँ पे इन बिटवीन। तो आप क्या करोगे, सिंपल ऐसे यहाँ पे एक ये ब्लैंक स्ट्रिंग देना, इसको ब्लैंक एक स्पेस देना। यही तो स्पेस ही तो आप स्टफ करना चाहते हो इनके बीच में डॉट ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किस में करवाना है, ये स्पेस को वर्ड लिस्ट में। खत्म हो गया आपका। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई एम, यहाँ स्पेस, देन लर्निंग, अगेन स्पेस, लर्निंग स्पेस पाइथन। ओके, ये है इसका। सो थ्योरी यहीं ख़त्म होती है। अब करते हैं कोडिंग, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर वीडियो आपको लंबा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि थोड़ा शॉर्ट बनाया करो कि हम बोर हो जाते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस चालू करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उसको कोड करके हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, नाउ जो सबसे पहली चीज़ हम ट्राई करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको ट्राई करते हैं। जो स्ट्रिंग के इंडेक्स पे जाके उसको
उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। सो सबसे पहले मैंने जो कमेंट डाला हुआ है, चेक करते हैं इम्यूटेबिलिटी स्ट्रिंग्स की। ओके, कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से नेम ले लिया। नेम के अंदर मैंने सेव करवा लिया कालिया। ओके, अब हम कालिया को देखते हैं, चेंज कर सकते हैं गालिया में कि नहीं। ओके, के को जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम के जीरोथ इंडेक्स पे है तो 0 इक्वल टू क्या, जी डालने की कोशिश करते हैं। इसको गालियाँ बनाते हैं, गालियाँ नहीं गालिया। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, लेट्स से काम करता है नहीं। ओके, सो इसको हम थोड़ा रन करा के देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं python3 test.py। ओके, नाउ एरर कहाँ आया, जब हम 0th इंडेक्स पे, मतलब स्ट्रिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम 0th इंडेक्स पे जी रिप्लेस करना चाह रहे थे, बट वो हुआ नहीं। वही सेम टाइप एरर जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसको कर देते हैं कमेंट। नाउ आपने डिफरेंट हेल्पर फंक्शंस, इन्हें हेल्पर फंक्शंस बोलते हैं, मतलब आई मीन आपको डिफरेंट मैनिपुलेशन करनी है स्ट्रिंग से, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट आउटपुट लेने हैं। स्ट्रिंग के ऊपर फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, सर्च करना है, कैपिटलाइज करना है, काउंट करना है, अकरेंस ऑफ। तो ये सब चीज़ों के लिए डिफरेंट फंक्शन है, तो हम उसमें से थोड़े बहुत ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि आप भी प्रैक्टिस कर सको, भूलो ना। ओके, सो बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के जो प्रॉपर लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस हैं वो साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, सो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो कैपिटलाइज को देख लेते हैं। तो कोई भी एक डेमो स्ट्रिंग ले लेते हैं, आई एम नूब प्रोग्राम। ओके, जो कि बात सही है। सो अब इसको क्या करना चाहते हो, कैपिटलाइज करना चाहते हो। कैपिटलाइज में क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस का, या जो भी है कंप्लीट स्ट्रिंग है, उसका जो पहला वर्ड होगा या फिर जो भी पहला करेक्टर है वो कैपिटलाइज हो जाए, दैट्स इट। ये फंडा है, पहला करेक्टर कैपिटलाइज, खत्म। नाउ इसको लिखो, नेम डॉट, कौन सा मेथड आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो, कैपिटलाइज अप्लाई किया। इसका आउटपुट भी तो सेव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या फिर डायरेक्ट प्रिंट मेथड को इसका आउटपुट दे सकते हो। ओके, तो जैसा आप चाहो वैसा कर लोगे, अदरवाइज आसानी के लिए रिजल्ट में इसको सेव कर लिया और फिर इसको प्रिंट करा लिया। फंक्शन को रन करते हैं क्लियर करके, ये आया आई एम नूब प्रोग्रामर। आपने क्या दिया था, स्मॉल ए, क्या आया, कैपिटल ए। ओके, डन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कमेंट स्वैप केस। ओके, नेम को एज इट इज यूज कर लेते हैं, इसको अनकमेंट करके। अब जो भी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको बड़ा आई बना देते हैं, इसको बड़ा ए बना देते हैं। ओके, ना स्वैप केस मतलब हर करेक्टर का केस, मतलब जो भी छोटा बड़ा है, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। ट्राई करते हैं, नेम रिजल्ट इक्वल टू नेम डॉट स्वैप केस प्रिंट आपका रिजल्ट। ओके, इसको यहाँ देखो, बड़ा आई क्या हुआ, छोटा आई, बड़ा आई, छोटा आई, छोटा एम, बड़ा है। ओके, यहाँ देख सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू डिफरेंट थिंग। अपर केस के अंदर इसको करना है अपर। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, बट हाँ ऐसा कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से इसको समझ, आपने बात समझ ली,
अब तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। ओके, नाउ सेव नहीं किया। नाउ एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू अपर केस, सारे अपर केस में कन्वर्ट हुआ है। अपर का मतलब ये कोई भी करेक्टर हो अपर में कर देगा, लोअर का मतलब ये लोअर में कर देगा। ओके ओके, सब लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, ये भी हो गया। अब फाइंड को देख लेते हैं। फाइंड क्या है कि फाइंड ढूंढेगा कि वो सब स्ट्रिंग किधर है, और उसका जो पहला करेक्टर है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, मतलब किस जगह पे है वो। ओके, अब आप फाइंड करना चाहते हैं इसमें नूब, बड़े काम की चीज़ है नूब, प्रिंट करें रिजल्ट। ओके, नूब पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 होगा आउटपुट। ओके, लेट्स ट्राई 5। तो इसने नूब को ढूंढा इस नेम के अंदर, कहाँ मिला यहाँ पर, तो इस n का जो भी इंडेक्स होगा, मतलब 0 1 स्पेस के लिए 1 2 3 4 ये आया 5, n 5 पे है तो इसलिए 5 रिटर्न कर दिया। ओके, नाउ ज्वाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको अभी भी यहाँ बहुत अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे ज्वाइन के अंदर, ये सब नहीं चलेगा इधर, इसको ऊपर करते हैं सबसे। नाउ ज्वाइन के कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले चाहिए हमको एक लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के बीच में कोई भी एक सब स्ट्रिंग ज्वाइन करानी है, तो इसके एक दो एग्जांपल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिस्ट लेते हैं सबसे पहले, लेट्स से हम ले लेते हैं कोई नेम्स की लिस्ट ले लेते हैं, और उसमें कोशिश करते हैं पहले तो स्पेस जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ और जोड़ देंगे, सर नेम जोड़ देंगे, लास्ट नेम जो भी है। तो फर्स्ट नेम की एक लिस्ट ले लेते हैं, फर्स्ट नेम लिस्ट। ओके सर, फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया अपना नाम आशीष, दूसरा नाम मैंने लिख दिया ज्योति। ओके, तीसरा नाम मैंने लिख दिया सौरभ, चौथा नाम मैंने लिख दिया मनीष। ओके, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब भी ये नाम जुड़े, मैं चाहता हूँ ये सारे नाम जुड़ जाएं, एक वर्ड सिंगल वर्ड फॉर्म करें, बट इनके बीच में स्पेस हो। तो वो हम किस चीज़ से कर सकते हैं, सारी स्ट्रिंग्स को, सारी लिस्ट की जितने भी लिस्ट का जितना भी डाटा है, जितना भी स्ट्रिंग्स हैं, उसको कैसे जोड़ सकते हैं, ज्वाइन फंक्शन के थ्रू। ओके, ज्वाइन फंक्शन आपको पता है। अब ज्वाइन फंक्शन को कुछ चाहिए इनके बीच में डालने के लिए, तो आप लेट से आप स्पेस डालना चाहते हो, ऐसे स्पेस दो, लिखो ज्वाइन। ज्वाइन का इनपुट क्या होगा, लिस्ट। ओके, अब ये पूरा जो आउटपुट है, सिंगल जो स्ट्रिंग आपको निकल के आएगी, उसको कहीं सेव कर लेते हैं, लेट से रिजल्ट में सेव कर लिया। ओके, अब इसको प्रिंट करा देते हैं हम, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिखे। ओके, यहाँ देखिए आशीष, ज्योति, सौरभ, मनीष। अगर आप यहाँ स्पेस नहीं देते तो क्या आउटपुट आता, वो भी देखते हैं। देखो सब एक साथ जुड़ गए, बट अब जो भी यहाँ तो कुछ स्ट्रिंग दी नहीं थी, खाली भी नहीं, मतलब स्पेस भी नहीं दिया हमने, बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो आशीष, फिर ज्योति, फिर सौरभ, फिर मनीष, ऐसे चार नाम एक साथ जुड़ गए, बीच में कुछ नहीं है। अगर आपको बीच में यहाँ कुछ और भी डालना है, लेट से @ डालना है सबके बीच में, तो आप ऐसे यहाँ लिख दो आशीष @ ये देखो यहाँ। ओके, सो अगर आपको जब भी लिस्ट के डेटा पे प्रोसेसिंग करनी है, कुछ भी इन बिटवीन डालना है, तो आप ज्वाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि वो आखिरी के बाद अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग लेगा, यहाँ पे कुछ स्टफ करेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बट एंड वर्ड पे जो भी एंड एलिमेंट है लिस्ट का, उसके बाद ये
सब स्ट्रिंग को अपेंड नहीं करता है, एंड वाले पे रुक जाता है, एंड से एक पहले पे, सो इन बिटवीन ही होगा। सो ये तो हमारा लैब प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने मोस्टली स्ट्रिंग की चीज़ें देख ली हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो पाइथन काफ़ी आसान है समझने के लिए, और इंडस्ट्री में काम लेने के लिए या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप अच्छे से सीखिए इस कोर्स को और प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कोड एग्जांपल्स लेके आपको और अच्छे से हर कंसेप्ट को डीप में समझा सकूं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप नीचे डाल सकते हो, मैंने कोई गलती करी है तो वो भी आप बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। इससे ये है कि वीडियो एक तो थोड़ा सा लोगों में और ज़्यादा इधर उधर जाएगा, प्लस ये है कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है फिर बनाने में, तो दोनों चीज़ होती रहती है साथ साथ। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।